हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेटोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक था इसके पहले लेक्चर में टिश्यू का जो हमारा टॉपिक था कनेक्टिव टिश्यू का हमारा जो पहला टाइप था वो कौन सा था हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसी लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। हमने कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ा था कि जो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। क्या होता है आपका मैट्रिक्स होता है, और क्या होता है आपका फाइबर होता है, और क्या होते हैं आपके सेल होते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स और फाइबर के बेसिस पे इनका क्या होता है क्लासिफिकेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका नाम क्या है लूज कनेक्टिव टिश्यू। मतलब जो हमारा जो हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू है ये लूज होगा, मतलब लचीला होगा। ठीक, तो ये लूज क्यों होगा, ये हमारे मैट्रिक्स की वजह से। ठीक, मैंने बताया था कि मैट्रिक्स आपका क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है आपका फ्लेक्सिबल, लचीला होता है। इसी मैट्रिक्स की वजह से ही क्या होता है हमारा ये जो इस कनेक्टिव टिश्यू का जब नाम क्या पड़ा है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे जो मैट्रिक्स होते हैं और हमारे जो फाइबर होते हैं, इसमें क्या होता है हमारा जो मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है ज़्यादा होता है। मतलब मैट्रिक्स हमारे क्या होते हैं लार्ज अमाउंट में होते हैं। ठीक, और हमारा जो फाइबर होता है वो क्या होता है लो अमाउंट में होता है, लो अमाउंट में। लो अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ज़्यादा होगा और फाइबर क्या होगा कम होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा समझ में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। हमारा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये दो पार्ट में डिवाइड है। ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ आपको दिख रहा होगा दोनों पार्ट में जो इसको डिवाइड किया गया है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है इसका पहला टाइप कौन सा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसका टाइप क्या है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। पहला टाइप कौन सा है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी फॉर दैट। पहला पर क्या है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, दूसरा इसका टाइप क्या है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा है आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप क्या है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा कौन सा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, लूज ये लूज क्यों होता है क्योंकि इसमें मैट्रिक्स होता है और फाइबर होता है। मैट्रिक्स ज्यादा अमाउंट में होता है, मतलब मैट्रिक्स लिक्विड टाइप का होता है, इसीलिए ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। और फाइबर क्या होता है इसमें कम होता है। हमारा जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा ये जो सेल है आपको इसको हम लोग क्या बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं हमें माइक्रोफेजेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग माइक्रोफेजेस। और इसको क्या बोलते हैं मास्ट सेल। और इसमें आपको ऐसे जो दिख रहा है ऐसे दिख रहा है, ये सब दिख रहा है जो ये आप सब क्या क्या है ब्लड वेसल्स हैं। क्या है आपके ब्लड वेसल्स हैं, ये आपके क्या है ब्लड वेसल्स हैं। ऐसे समझ में। अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें इसकी लोकेशन की, ये पाया कहाँ जाता है, तो हमारा जो एरियोलर टिश्यू है ये कहाँ पाया जाता है हमारे स्किन में। इस बीनीथ जो हमारा ऊपरी लेयर है, जो हमारा स्किन होता है स्किन के नीचे, मतलब बीनीथ स्किन, स्किन के नीचे पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है हमारे ये स्किन और मसल के बीच में, कहाँ पे स्किन एंड मसल। ठीक, और कहाँ हमारा पाया जाता है ये हमारा जो इपिथेलियम लेयर होता है उसके नीचे, बिलो इपिथेलियम, बिलो इपिथेलियम। ऐसा समझ में। ये किसके बारे में ये किसका लोकेशन है हमारे एडिपोज सॉरी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक, इसमें क्या क्या होता है हमारा मैक्रोफेजेस होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, और क्या होता है कोलेजन फाइबर होता है, और आपका क्या होता है मास्ट सेल। मास्ट सेल के बारे में आपको पता ही है ये क्या करता है हिस्टामिन रिलीज करता है। ठीक, सेरोटोनिन रिलीज करता है, और आपका क्या करता है हेपेरिन, हेपेरिन भी क्या करता है ये रिलीज करता है। इसके बारे में इसके पहले लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू में आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक,
अब हम लोग आते हैं जो इसका सेकेंड टाइप है वो कौन सा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम लोग बात करें, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारे ल्यूकोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स हैं, ये हमारे प्री एडिपोसाइट्स हैं, ये हमारा मैक्रोफेजेज एंड इम्यून सेल्स हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एडिपोसाइट्स। ये क्या होता है आपका एडिपोसाइट्स। ये क्या है आपके, जो आपके दिख रहे हैं ब्लड वेसल्स है। इसमें जैसे आपको यहाँ पे ब्लड वेसल दिख रहा होगा, ऐसे आपको यहाँ पे भी क्या दिख रहा होगा, ब्लड वेसल दिख रहा होगा। ऐसे समझ में। यहाँ आपके क्या दिख रहा है, प्री एडिपोसाइट्स। अगर मैं इसका आपको एक रफ डायग्राम बना के समझाऊं, अगर मैं आपको एक इसका रफ डायग्राम बना के समझाऊं, तो जैसे इस पे क्या होता है, अगर मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के समझाऊं, तो जैसे ये समझिए कि ये हमारा क्या है, एडिपोज टिश्यू है। ये हमारा क्या है, एडिपोज टिश्यू है। क्या है आपका, एडिपोज टिश्यू है। ठीक। अब हमारी इस एडिपोज टिश्यू में क्या होता है आपका, समझिए कि ये आपके क्या है, एडिपोसाइट्स है। ठीक है आपका एडिपोसाइट्स, ये क्या है आपके चारों एडिपोसाइट्स हैं। ठीक। ये क्या है, हमारे एडिपोसाइट्स हैं। अब देखिए हमारे बॉडी में जो फैट होता है, हमारे बॉडी में जो फैट्स होता है, देखिए यहाँ पे ऐसे क्या होता है कि कुछ में हमारे क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, कुछ में हमारे फैट्स नहीं होते हैं। ठीक। तो जो कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक, देखिए हमारे एडिपोसाइट्स जितने भी ह्यूमन बींग हैं सबके अंदर पाया जाता है। ठीक। बट कुछ लोग में क्या होता है कि उसमें फैट ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में कम होता है। तो जिनमें फैट ज़्यादा होता है, समझिए कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो फैटी लोग हैं, जिनमें फैट ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये क्या है, फैट है। और दो एडिपोसाइट में आपको फैट नहीं दिख रहा होगा, मतलब ये किसके लिए है, जिनके अंदर क्या होती है, फैट क्या होती है, कम होती है, लो होती है। जिनके अंदर फैट कम होगी, एडिपोसाइट्स खाली होंगे। जिनके अंदर फैट ज़्यादा होगा, उनके अंदर एडिपोसाइट्स क्या होंगे, भरे होंगे। ऐसा समझ में। तो जो हमारे, अगर एडिपोसाइड, अगर एडिपोसाइड में जब फैट होता है तो उसको बोला जाता है फैट लेडन। फैट लेडन क्या बोला जाता है, इसको फैट लेडन बोला जाता है। और अगर फैट नहीं है, इसको क्या बोला जाता है, विदाउट फैट। विदाउट फैट बोला जाता है। ऐसा समझ में। इसको क्या बोला जाता है, हमें विदाउट फैट बोला जाता है। अगर हम लोग बात करें लोकेशन की, ये पाया कहाँ पाया जाता है, देखिए हमारे बॉडी में जहाँ पे ज़्यादा फैट होता है, जहाँ पे फैट ज़्यादा होता है वहीं पे हमारे एडिपोज टिश्यू ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ऊपर, आपको यहाँ दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ग्लूटल, ये हमारा जो बैक साइड होता है, यहाँ पे भी क्या होते हैं, फैट ज़्यादा होते हैं। हमारा जो थाई होता है, यहाँ पे भी फैट ज़्यादा होता है। हमारे माउथ पे भी फैट होता है। हमारे एब्डोमल मतलब स्टमक पे भी फैट ज़्यादा होता है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका लोकेशन हो गया। ठीक। अगर हम लोग बात करें इसके फंक्शन की, इसके फंक्शन की हम लोग बात करें, तो ये क्या करता है, इंसुलेशन, हीट प्रोवाइड कराता है। ठीक। ये क्या करता है, हमारा हीट प्रोवाइड कराता है। इंसुलेट, हीट प्रोवाइड करने इन द सेंस कि ये क्या करता है, इंसुलेट करता है, मतलब हमें क्या करता है ये, जैसे अगर गर्मी किसी, ठंडी किसी को लग रही है, दो लोग हैं, कहीं फैटी लोग हैं, ठीक, फैटी पर्सन है, एक जो है पतले हैं, दूबले पतले, उनके अंदर फैट नहीं है। तो जो जो इंसान ज़्यादा, उसके अंदर ज़्यादा फैट होता है, मतलब ज़्यादा मोटा होता है, उसके साथ क्या होता है, उन्हें क्या होती है, ठंडी कम लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि ये फैट की वजह से। फैट क्या करता है, इंसुलेशन का काम करता है, मतलब फैट मतलब क्या करेगा, वो इंसुलेशन का काम करेगा, मतलब हमारी बॉडी क्या रहेगी, गर्म रहेगी। बट अगर वही अनहेल्दी, सॉरी, फैटी कम है, उसके अंदर फैट कम है, तो उसको क्या होगी, ठंडी ज़्यादा लगेगी। ठीक। तो अगर फैट कम है तो ठंडी ज़्यादा लगेगी, फैट ज़्यादा है तो क्या होगा, ठंडी कम लगेगी। क्यों, क्योंकि फैट क्या काम करता है, वो इंसुलेशन का काम करता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, इसका दूसरा फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, एज अ रिजर्वायर ऑफ एनर्जी। रिजर्वायर ऑफ एनर्जी, रिजर्वायर मतलब स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ एनर्जी भी होता है। कैसे, जैसे क्या होता है कि जो फैटी लोग होते हैं उनमें क्या होता है, अगर उन्होंने 2 दिन, 2 डेज क्या हुआ, उन्होंने कुछ खाया नहीं, वो लोग विदाउट फूड 2 दिन हैं, ठीक, तो उनके साथ क्या होता है कि उनके, उनकी जो फैट होती है, उस फैट की ब्रेकडाउन होने लगती है, और उनके उससे क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। ठीक।
जिनके अंदर फैट ज़्यादा होता है, ठीक, उनको एनर्जी मिल जाती है बिना फूड के भी, है समझ में। तो देखिए उनके अंदर फैट है, फैट किसका काम कर रहा है, एनर्जी देने का। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वायर ऑफ एनर्जी बोलते हैं, है समझ में। एक और चीज़ें होती हैं, अगर हम लोग बात करें, जैसे आपका जो हमारा हमारा जो वेल होती है, जो वेल मछली होती है, वेल मछली क्या करती है, एक एडिपोज टिश्यू प्रोड्यूस करती है, उसका क्या नाम है हमारा, पैकीडर्म, PACHYDER। पैकीडर्म क्या करता है, ये एडिपोज टिश्यू है, प्रोड्यूस करता है, वेल करती है, ठीक। ये क्या करता है, वेल को ठंडी से बचाता है, किससे, कूलिंग से। जब ज़्यादा ठंडा हो तो वेल से कौन बचाता है, पैकीडर्म बचाता है। क्यों बचाता है, क्योंकि हमारा जो फैट होता है वो क्या करता है, इंसुलेशन का काम करता है, मतलब क्या करेगा वो, हमारे बॉडी में क्या करेगा, गर्मी प्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो इससे क्या होगी, हमारी बॉडी में ठंडी कम लगेगी, ऐसे समझ में। ये दोनों, ये हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और किसके बारे में, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ऐसे समझ में। आई होप इस चीज़ आपको समझ में आई होंगी, लूज कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग अगले लेक्चर में किसके बारे में पढ़ेंगे, हमारा जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। इसको डेंस क्यों बोलेंगे, डेंस मतलब, लूज मतलब क्या था, ये लूज था, ढीला था, किसकी वजह से, मैट्रिक्स यहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा था, और फाइबर क्या था इस पे, कम था। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो मैट्रिक्स है वो कम हो जाएगा, और फाइबर क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो आपके जो मैट्रिक्स होते हैं, आपके जो मैट्रिक्स हैं, ये क्या होंगे आपके, जो आपके मैट्रिक्स हैं ये क्या होंगे, लो अमाउंट में होंगे, और ये जो आपका फाइबर होता है ये ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये खूब पैक्ड हो जाते हैं, अच्छे से क्या हो जाते हैं, पैक्ड, कम्पैक्ट, कम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं ये। इसीलिए क्या ये इसको क्या बोलते हैं लोग, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई होंगी तो प्लीज़ पूछने की कोशिश करिएगा, कमेंट करिएगा, आपको डाउट को क्लियर करा जाएगा। थैंक यू क्लास।